आज के भागते दौड़ते युग में हेल्दी स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या में कुछ चीजों का बदलाव करना सेहतमंद साबित हो सकता है। और जब ये चीजें हमारे किचन में ही मौजूद हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। भोजन के अनुसार अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी सावधानियां रखकर या बदलाव करके कैसे गंभीर रोगों से बच सकते हैं, इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली के कीर्ति नगर में स्थित आर्य समाज मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी ने बताया कि कैसे आयुर्वेद की सहायता से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आप सबका भारतीय विज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग भारतीय विज्ञान से जुड़ना चाहते हैं। भारत का विज्ञान इतना प्रबल विज्ञान है, यदि हम इससे जुड़ते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चिकित्सक से, दवाइयों से हमारा पीछा छूट जाता है। तो ये हमारी भारतीय विज्ञान शैली है, भारतीय शैली है, जो हमारी जीवन शैली है वो एकदम बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, जिससे कि हम भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के जो चिकित्सक हैं उनमें न जा कर के हम अपनी रसोई घर में ही, हमारा जो रसोई घर है वो एक बहुत बड़ा औषधालय है। तो इस औषधालय के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको किसी भी चिकित्सक के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे मैं दिल से चाहूँगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग शुगर की, थायराइड की, बीपी की, जॉइंट पेन की, वीकनेस की, स्लीपिंग डिसऑर्डर की मेडिसिन खाते रहते हैं और वो खाते ही रहते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, उसका कोई अंत नहीं है। तो हम अपने जीवन शैली को किस प्रकार से संतुलित करें जिससे कि दवाइयाँ ना खानी पड़े। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सुबह के समय से शुरुआत की जाए। देखिए, हमारे घर में जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, उपवास चिकित्सा और विचार चिकित्सा, कितनी चिकित्सा हो गई? 4 चिकित्सा हो गई। और 5वीं चिकित्सा है जीवन शैली। ठीक है, तो किस प्रकार से हम अपने जीवन में लागू करें। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उठने के बाद उनको पानी का सेवन करना चाहिए। जल, सूर्य, जल और हवा, ये हमारे एक आधार हैं, इन्हीं से हमारा जन्म हुआ है। तो सुबह सुबह 2 गिलास 3 गिलास पानी सबको पीना चाहिए, सबको पीना चाहिए। हल्का गुनगुना करके पानी पीने के बाद पेट साफ होना चाहिए। जिसका पेट साफ हो जाता है वो दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति है। अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है तो उसी को पता है कि उसको दिक्कत कितनी है। तो सबसे पहले पेट साफ होना चाहिए। उसके बाद ज़्यादातर लोग चाय का सेवन करते हैं और चाय हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, चाय की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पेट में इतना एसिड होता है। जब हम रात को सो कर के सुबह उठते हैं तो ऑलरेडी पेट में एसिड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं और भी एसिड बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए सुबह के समय चाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? सौंफ का पानी लेना चाहिए। लिख लीजिए, सौंफ का पानी। वाघभट्ट जी ने सौंफ के ऊपर 16 साल काम किया है। ये यूनान से आई थी, हिंदुस्तान में नहीं थी, ये यूनान से आई थी और 16 साल काम करने के बाद इसका नाम सौंफ रखा गया। पहले इसका नाम बादियान था
तो अभी भी हमदर्द का जो अर्क है वो सौंफ का अर्क अर्क बाद्यान के नाम से आता है। तो सौंफ एक पित्त शामक औषधि है, हर एक व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए। सौंफ 100 तरह से फलदायक है, 100 गुण है इसके अंदर। 1 चम्मच, एक व्यक्ति 1 चम्मच हर रोज ले सकता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रात को भिगो करके और सुबह उसको गुनगुने थोड़ा सा गर्म कर ले और गर्म करके और फिर हल्का ठंडा करके पी लो उसको। ये सबसे बड़ी सुबह की जो है ना एक आपकी शुरुआत है। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो 1 साल सौंफ का पानी पी लो, चश्मा ना उतरे तो सारी सौंफ के पैसे मेरे से ले लो। पेट भी साफ होता है, गुस्सा भी संतुलित हो जाएगा, चश्मा भी उतर जाएगा और शरीर में खाज, खुजली, बेचैनी, व्याकुलता, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर किसी की विचारों की गतिविधियाँ ज़्यादा है वो सौंफ से बैलेंस हो जाती है। मोटी सौंफ में औषधीय गुण ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मोटी सौंफ का ही इस्तेमाल करना है। एक सौंफ का गुण और है, यदि कोई ड्रिंक करता है, कोई भी मेल हैं, कोई ड्रिंक करता है, उनको सौंफ का पानी पिलाना शुरू कर दो और ड्रिंक करना छोड़ देंगे। अब इसके आगे चलते हैं। सौंफ का पानी पीने के बाद 1 घंटे के बाद आपको खाने हैं अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग लिख लीजिए, बहुत बढ़िया नाश्ता है, बहुत बढ़िया नाश्ता है, बहुत अच्छा नाश्ता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, संतुलित रहना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, दवाइयों से बचना चाहते हैं, आपका जो धन और समय है उसको बचाना चाहते हैं, लंबी लंबी लाइनों में हॉस्पिटलों में नहीं लगना आपको, तो आप ये नुस्खा अपना लीजिए। आप इसको करके देखिए, आप है ना, ये आपके घर में है, आपकी किचन में है, कोई पैसा नहीं खर्च करना, है ना। तो इसमें सॉफ्ट प्रोटीन मिलेगा आपको, B12 मिलेगा आपको, फाइबर आपको मिलेगा और इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। आजकल एक बीमारी और चल रही है, उस बीमारी का नाम है हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, मल्टीविटामिन है। डॉक्टर ने ये बताया, डॉक्टर ने वो बताया, कैल्शियम बताया, सेलकर बताई, ये बताया वो, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है। तो जो कुदरत ने दिया है उससे आप जुड़े रहे, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो कुदरती हुआ है। हवा धूप पानी से हम बने हैं और उसी हवा धूप पानी से जो चीज़ें बनी हैं उसको सेवन करना है। बहुत ही सिंपल है ना। सरल बनना है, सिर्फ सरल बनना है। सरल बनना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये बिल्डिंग है, अगर इसमें कोई टूट फूट होती है तो हमें वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो जिससे ये बनी है। सीमेंट है और भी चीज़ें हैं, हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे तो बिल्डिंग खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हम भी हैं, तो जिससे हम बने हैं उसी से हम ठीक होंगे। ठीक है। अब इसमें और भी ज़्यादा हाई प्रोटीन करना है आपको, तो काले चने भिगो दो साथ में, है ना। ज़्यादा ताकत चाहिए आपको और डाइजेशन आपका ठीक है तो काले चने साथ में ऐड कर लीजिए। और डाइजेशन वीक है तो फिर चने साथ में मत लगाना, वो गैस बनाएगा। कोई डायबिटिक है, जब शुगर होती है, मधुमेह रोगी होता है, तो उसका जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है, इंसुलिन हेल्प नहीं करता, कम करता है, तो उनको गैस बनती है, एसिड बनता है, तेजाब बनता है, उनका डाइजेशन वीक हो जाता है। तो इसलिए अगर उनको एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो चने का पानी पी सकता है ना। आप जाग जाइए, अपने प्रति जाग जाइए। कच्ची घिया खाइए, वो पित्त शामक है, इजीली डाइजेस्ट होने वाली है। कच्ची घिया खाइए, गोल घिया अच्छी तरह धो करके छिलका उतार के उसको खाइए आप। तो आज से इसको शुरू कर दीजिए। आप किसी भी गुरुकुल में जाएंगे,
नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में जाएंगे, आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जाएंगे, हर रोज़ शाम को वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते हैं 100-200 किलो घिया बनती है और पूरी थाली भर के खाते हैं, उनको कोई रोग नहीं। एक पॉइंट और आपको बताता हूँ, सब लोग नोट कर लीजिए। यदि आपको बीमारी से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, शुगर से बचना है, थायराइड से बचना है, तो रात को दाल नहीं खानी। दाल, राजमा, छोले रात को बिल्कुल नहीं खाना। सूर्यास्त के बाद दाल नहीं खानी, क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि है वो सूर्य से जुड़ी हुई है। हमारा जो जीवन है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे, जानवर या पानी में रहने वाले जानवर या कोई भी है या हम हैं, सारे सूर्य पे आधारित हैं, सूर्य पे निर्भर हैं। बिना सूर्य के हमारा जीवन, हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जो जठर अग्नि है वो सूर्य से जुड़ी हुई है। तो सूर्यास्त के बाद कोई भी हाई प्रोटीन फूड नहीं खाना है। मेरे जितने भी टीवी चैनल हैं उन पे मैं सब पे ये बताता ज़रूर। रात को क्या खाना है? घिया, तोरी, टिंडा, हरा पपीता और सीताफल। हरा पपीता, हरे पपीते की सब्जी बना के खाओ, बहुत टेस्टी बनती है। और भी अगर जीभ खुश ना हो तो उसमें कमरख डाल लो, है, करौंदा डाल लो, है ना, जीभ खुश हो जाएगी। और नहीं तो आंवला डाल लो उसके अंदर, ठीक है ना। और कटोरी में डाल के नहीं खानी है, पूरा कटोरा भर के खानी है। हम लोग सब्जी को ऐसे खाते हैं जैसे कोई हम अपराध कर रहे हैं, और सही मायने में क्या है कि सब्जी को क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी खानी चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई। लंच में आप दाल खा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो दाल मानी जाती है वो काली मसूर की मानी जाती है। अक्सर लोग शाम को घूमने जाते हैं तो दही बल्ले खाते हैं, कभी कभी खाते होंगे। तो रात को, शाम को दही बल्ले नहीं खाने चाहिए। जाना है 3 बजे चले जाओ, 4 बजे से पहले खा लो। उसमें उड़द की दाल होती है जो कि बहुत ही मुश्किल से डाइजेस्ट होती है, और साथ में दही मिल गई है, तो वो दोनों चीज़ें बहुत गलत है। तो दही बल्ले कभी भी खाने हैं 4 बजे से पहले खा लीजिए उसको। और घिया के जूस से अच्छा है घिया का सूप। अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पर, टीवी चैनल पे, कई वैद्य हैं, योगी हैं, वो सब लोग घिया का जूस बताते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि घिया का सूप पीजिए किसी भी समय। अब हम चलते हैं, जिन लोगों को थायराइड है, जिन लोगों को थायराइड है उनको काबुली चना बिल्कुल नहीं खाना। और इसमें लिख लीजिए, थायराइड के जो भी पेशेंट हैं भुजंग आसन जरूर करेंगे। भुजंग आसन, थायराइड के 2 ही आसन हैं, एक भुजंग आसन और एक सिंहदाड़ आसन। क्या खाना, कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, ये 4 चीज़ें हैं। क्या खाना, कब खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, ठीक है। क्या खाने में स्प्राउट हो गए, ठीक है। और एक विशेष बात आपको मैं बताता हूँ कि रोटी तो सभी खाते हैं, रोटी का जो आटा है गूंदने से पहले भून लेना। 1 महीना करके देखो आप, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो आटे की सिकाई नहीं होती है, रोटी अंदर जाती है, हाथों में चिपक जाती है, किसी को गैस बनती है, किसी को एसिड बनता है, किसी को कब्ज होती है। तो हमें करना क्या है, आटे को गूंदने से पहले भूनना है। भूनने से क्या होगा, उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रबल हो जाएगा
और इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो आटे की बुनाई नहीं होती है, वो हल्का सिकता है और उसके बाद हम खाते हैं, वही रोटी हमें नुकसान करती है। और रात को रोटी खाने के बाद सो जाते हैं और वो सुबह तक हमें हाथों को बीमार कर देती है। तो इसलिए आटे को भूनना शुरू कर दें आप। अब आटे की एक विधि आप नोट कर लीजिए, इसका कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। 5 किलो आपने गेहूँ लेना है, 5 किलो गेहूँ लेना है। 100 ग्राम उसमें साबुत मूंग डालनी है, 100 ग्राम उसमें चना डालना है, 100 ग्राम उसमें रागी डालनी है, और 500 ग्राम उसमें जौ डालना है। अगर किसी को ज़्यादा कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो जौ 1 किलो कर दो। जौ फाइबर से भरा हुआ होता है, फाइबर युक्त होता है। अगर किसी का पेट साफ नहीं होता, ड्राइनेस रहती है और अनकंफर्टेबल रहता है, मोशन टाइट है, तो उनको जौ ज़्यादा खाना चाहिए। जिन लोगों का लीवर का कोई भी इशू है या कभी किसी को जॉन्डिस हुआ है, लाइफ में किसी को कोई जॉन्डिस हुआ है, लीवर का कोई इशू है, लीवर फैटी है, पेट में भारीपन रहता है, गैस एसिडिटी रहती है, पैरों में दर्द रहता है, उनको क्या करना है? खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना है और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। सिर्फ इतना करने से आपका लीवर ठीक हो जाएगा। कोई दवाई नहीं लेनी, किसी डॉक्टर पे नहीं जाना। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना है। कई लोग मैंने देखा खाना खाने के साथ साथ 2-3 गिलास पानी पी जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक भी, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, है ना जी। तो खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना है, लिख लीजिए। ये हमारा भारतीय विज्ञान है, ये पहले से चला आ रहा है, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ। खाने का जो सिस्टम है, तरीका है, हमारा सिस्टम खराब होता जा रहा है। खाने का जो समय है वो खराब होता जा रहा है। रात को खा रहे हैं जी 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, ठीक है। सही समय पे भोजन करना है। बैठने का जो पोस्चर है जब हम भोजन करते हैं वो सही होना चाहिए। कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी नीचे बैठे हैं, कभी एक पैर इधर करके बैठे हैं, एक उधर करके बैठे हैं, एक फ़ोन पे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, एक अपराध है, ये गलत जीवन शैली है। इसकी वजह से आपको शुगर हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं आपने अभी आप साउथ में जाएंगे या किसी भी पिक्चर को देखिए साउथ की, तो वहाँ पर पालथी मार करके बैठ के खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो पैनक्रियाज है वो ऑन हो जाती है, इंसुलिन रिलीज होने लग जाता है, हमारे जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए बैठने का तरीका सही होना चाहिए। कैसे खाना है? डाइनिंग टेबल तो है ना, कुर्सी पे बैठिए और पैरों के नीचे कम से कम 12 इंच ऊंची पटड़ी बना के उस पे पैर रखिए। पैरों का जो कनेक्शन है वो ज़मीन से नहीं होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, वो हमारे ब्लड को खींचती है। नीचे लकड़ी की कोई फट्टी होगी, लकड़ी की पटड़ी बोलते हैं जिसको, वो लगा लीजिए। उससे हमारा जो हार्ट है वो कंफर्टेबल हो जाएगा। जब हार्ट कंफर्टेबल होगा तो इजीली हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्ट होगा और हमारे जो ऑर्गन है वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। लिख लीजिए, बड़ा गहरा विज्ञान है ये। पानी पीने का तरीका गलत है लोगों का, खड़े होकर पानी पिएंगे। बोतल निकाली,
घुटने के दर्द होंगे ही होंगे। घूट घूट करके पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, हल्के हल्के पानी पीना है। देखिए, जीवन में 4 योग है, 4 योग है जीवन में। भोजन एक योग है, जिसका भोजन सही हो गया 90% चीजें ठीक होती चली जाएंगी। तो भोजन एक योग है, भोजन एक योग है, इसको लाइट में मत लेना, नहीं तो कभी भी डॉक्टर से पीछा नहीं छूटेगा, है ना। कई लोगों ने तो बजट बना रखा है कि 1 महीने का बजट 8,000 रुपये डॉक्टर के हैं हमारे, ये तो जाते ही जाते हैं, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। मम्मी की दवाई आएगी, पापा की दवाई आएगी, मेटफॉर्मिन आएगी, शुगर की आएगी, बीपी की आएगी, ये तो आनी आनी है। दूसरा योग क्या है? शौच, शौचालय, मल मूत्र का त्याग, ये भी एक योग है। नई जनरेशन को मल मूत्र नहीं त्याग करना आता, फोन पे बात कर रहे हैं, फटाफट भागा भागा, ये कर रहा वो कर रहा, चलो ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, हैं। हमारा जो यूरिन का ब्लैडर है उसमें 50% यूरिन पड़ा रहता है। किसी को माइग्रेन हो रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसका कारण वो भी हो सकता है। प्रोस्टेट एक बीमारी है, तो मल मूत्र का त्याग ये भी एक योग है। और एक योग है निद्रा, निद्रा भी एक योग है। नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, नींद पूरी लेनी है, तो ये एक योग है। निद्रा, भोजन, मल त्याग। और चौथा योग कौन सा है? चौथा योग है स्नान। कभी भी भागा दौड़ी हवड़ दौड़ में स्नान नहीं करना। जल को महसूस करो, जल को महसूस करो, पूरे ये आपका शरीर दुनिया में रहने का साधन है। आप इस शरीर के बिना दुनिया में नहीं रह सकते। शरीर के हर एक हिस्से को जल से आराम से दो, फटाफट स्नान करके 5 मिनट भागो, अरे बेटा स्कूल जा रहा है। तो ये 4 योग हैं, ये प्रतिदिन आप करते हैं तो इनको बहुत ही एकाग्रता से करना है। लीवर की एक ही औषधि है पूरे वर्ल्ड में, उससे ऊपर कोई औषधि नहीं है, और उस औषधि का नाम है सीताफल। सीताफल, काशीफल, पेठा, कद्दू, आप उसको किस नाम से जानते हैं वो आप देख लीजिए। इस योग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्लीपिंग डिसऑर्डर। सभी लोग सुन लीजिए, स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा है। रात को 8-9 बजे 1 चम्मच खसखस लेना शुरू कर दीजिए। 1 कप दूध लो, अगर गाय का दूध हो तो अच्छा है, और 1 चम्मच खसखस और गाय का दूध दोनों को मिला करके पी लीजिए। बीपी की दवाई छोड़ने का एक ही रास्ता है, पेट पर गीला तौलिया रखो सुबह 30 मिनट के लिए, और हर रोज़ 30 मिनट सुबह, बीपी की दवाई बंद हो जाएगी, 100% बंद हो जाएगी। और चाय बंद कर दो। बीपी की जो दवाई है मिट्टी और पानी है, उसके अलावा उसकी कोई दवाई नहीं है। देखो, सभी के लिए एक लाइफ टाइम के लिए फार्मूला है, अगर बीपी ज़्यादा हो जाए तो सौंफ का पानी, और कम हो जाए तो अजवाइन का पानी। इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य महिमा अग्रवाल जी ने भी ज्योतिष पर प्रकाश डाला। आप सभी ने वैद्य जी को बड़े बहुत इंटरेस्ट से सुना और बहुत अच्छे से सुना, आपने क्वेश्चंस पूछे, और मैं मानती हूँ कि आप सभी की लाइफ से बहुत अच्छे से रिलेट किया उन्होंने। तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद आपस में कनेक्टेड है। शास्त्रों में इनको चचेरे भाई के रूप में कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र सबसे पहले यूज़ हुआ, आयुर्वेद के लिए भी ज्योतिष शास्त्र का जो प्रयोग किया गया। तो हम मुहूर्त देख करके
हम मून देख करके, फुल मून, अमावस्या, प्रतिपदा और इस तरीके की तिथियां देख करके हर एक अलग अलग बीमारियों के लिए जड़ी बूटियां बनाते हैं, कॉम्पोजिशन बनाते हैं, कब क्या कौन से ऋतु में डलना है। मैं ज्योतिषाचार्य महिमा अग्रवाल, मेरी जो एक्सपर्टीज़ रही है 7 साल की उम्र से पामिस्ट्री में रही है और अभी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो आप सभी की लाइफ में आप कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं और एक ना साइंस के साथ कनेक्टेड कितना है आप लोग, इस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी तो है बट साइंटिफिक है या फिर आप अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा चले गए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज टोटल साइंस, कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया मैंने बोल दिया और आपको असर कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ साइंस। जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है ना, ऐसे ही नासा एवरीबडी, सबको नासा के बारे में पता है, नासा ने बताया है कि जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स की भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स की अपनी अपनी एनर्जीज हैं, है ना। माता जी की अपनी एनर्जी है, आपकी अपनी एनर्जी है, मेरी अपनी एनर्जी है, इसी तरीके से वो तो प्लैनेट है तो उनकी भी अपनी एनर्जी है। तो उनकी एनर्जीज भी हमारे ऊपर एक प्रभाव डालती हैं। नासा ने ये साबित किया है, बताया है कि जिस तरीके से धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे प्रभाव डालती है, इसी प्रकार से बाकी प्लैनेट्स की भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हम पे प्रभाव डालती है। दैट इज एस्ट्रोलॉजी ओनली। जिस समय आपने जन्म लिया उस समय का एक पिक्चर खींच करके हमने रख लिया, है ना। जो हम कहते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम ऑफ बर्थ बताओ, प्लेस ऑफ बर्थ बताओ, तो वो हमने जन्म पत्री, तो वो हमने आपसे एक आपकी डिस्क्रिप्शन ले ली और उससे चेक किया कि जब आप इस धरती पर आए, जब आपने जन्म लिया, तो उस समय क्या ब्रह्मांड की स्थिति थी, कौन सा ग्रह आपके कितने नज़दीक था, कौन से ग्रह की जो प्रभाव है, कौन से ग्रह का प्रभाव आप पे कितना पड़ रहा था, उसके अनुसार आपका आगे का जीवन का विश्लेषण किया जाता है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? मैं मानती हूँ कि ऐसा ये वाली साइंटिफिक कनेक्शन शायद आज तक हमें मतलब इतना क्लियर नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकली आपको कोई भी देखो, मैं फिर से वहीं पे आती हूँ एक सेकेंड, कि हम अपने हिसाब से साइंस और अंधविश्वास को मैनिपुलेट करते हैं। ये नहीं करने का मन है तो नहीं ये तो अंधविश्वास है, ये करने का मन है तो मतलब हाँ ये तो साइंस है। तो आजकल के टाइम में वी आर सो स्मार्ट टू गिव, है ना, अपने आप को ही हम लोग अच्छी जस्टिफिकेशंस दे देते हैं कि ये करना ये नहीं करना। तो ठीक है, सबसे पहले आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे आचार्य जी, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चैनल है, वहाँ पर प्रैक्टिकल साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स एंड रेमेडीज़ दी जाती हैं। आई एम अ डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड योगा काउंसलर टू। तो वहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को क्लब करके अलॉन्ग विद आयुर्वेदा आपको ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ, तो वो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।